हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, लिखा है सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 एग्जाम स्टैंडर्ड मैथ का आंसर की लेकर के हम लेवल है। तो आज बच्चों आप लोगों का मैथ का एग्जाम था। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास सेट 2 का क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो उसका आंसर की आंसर क्या क्या होना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल्स टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ जीरो जो है बच्चों 13/21 ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये आपका 1 का ए। सबसे पहले इक्वेशन आप लिखेंगे के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा आपका के, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 11 और सी का वैल्यू होगा के माइनस का 23, के माइनस 23। अब बच्चों देखो, सबसे पहले आप सम ऑफ जीरो निकालोगे। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। सो माइनस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई के। सो बच्चों आंसर आएगा 11 बाई के। क्या? 11 बाई के। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बच्चों सी बाई ए। सो सी है आपका के माइनस 23 डिवाइडेड बाई के। अब बच्चों क्या बोला था कि सम ऑफ जीरो जो है 13/21 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका मतलब ये कि हम सम ऑफ जीरो में 11 बाई के में ज्यादा है ऑलरेडी 13/21। सो हम प्रोडक्ट में अगर प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। सो के माइनस 23 बाई के प्लस 13/21। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो सबसे पहले बच्चों एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 21 के। सो 11 बाई के इज इक्वल टू के माइनस का 23 बाई के प्लस 13/21। आप एलसीएम लोगे तो आएगा 21 के से के कैंसिल आउट। सो 21 के माइनस 21 इंटू 23। सो 23 1 जा 23, 2 कैरी करेगा, 23 2 जा 46 और 2 48। सो 483 प्लस 13 के। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 इंटू 11। सो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23। सो 231 इज इक्वल टू 21 के प्लस 13 के। सो ये हो जाएगा बच्चों 34 के माइनस 483। नाउ 483 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 34 के। सो 3 और 1 4, 8 और 3 11, 4 और 2 6 और 1 7 इक्वल्स टू 34 के। अब बच्चों आपको क्या करना है, 714 को डिवाइड कर देना है 34 से। क्या करना है बच्चों? 714 डिवाइडेड बाय 34। आपका आंसर आएगा 21। सो के इज इक्वल्स टू 714 डिवाइडेड बाय 34, आंसर इज 21। सो पहला क्वेश्चन का आंसर 21 होना चाहिए। जिसने 21 किए हैं उनका सही है। चलो बच्चों नेक्स्ट उसी का एक और पार्ट है, और में कह रहा है इफ x इक्वल टू -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3a प्लस एक्स माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर x जो इक्वल टू -2 एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब x का वैल्यू -2 आप पुट कर दोगे तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 0 हो जाना चाहिए। सो a इंटू -2 का स्क्वायर -2 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 4a माइनस 2 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। सो 4a माइनस 3a, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू -2 इसका भी सोल्यूशन है। सो बच्चों एक्स इक्वल टू -2 पुट कर देंगे हम, तो -2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -2 प्लस बी इक्वल टू 0। सो -2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 -2b प्लस b इज इक्वल टू 0। सो 4 माइनस b इक्वल टू 0। तो बच्चों b का वैल्यू आएगा आपका 4। b का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 4। बात आ रही है समझ में। चलिए यही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक थोड़ा सा मुश्किल फिगर दे दिया है, आप लोगों को काफी हार्ड लग रहा होगा जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। कहोगे सर कैसे? तो देखिए सबसे पहले ये O जो है सेंटर है। O क्या है बच्चों? सेंटर है आपका इस दोनों सर्कल का, इस दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए O से Q पर। समझ में आ रही है बात? ओके, O से Q पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। और एक चीज मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रेडियस जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। आपको लिखना है OQ इज अ रेडियस ऑफ सर्कल and we know that radius from circle bisect the chord. Radius from circle bisect the chord. इसका मतलब बच्चों ये, सो बच्चों हम लिख सकते हैं AQ is equals to half of AB और AB is equals to 2 into AQ. So 2 into 5 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो AB और AQ और AR ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों टेंजेंट है फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सो AQ इक्वल्स टू AR। तो AR इक्वल्स टू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए AR अगर बच्चों 5 सेंटीमीटर हो गया तो अब यहां से देखिए OR जो है ये भी रेडियस होगा। OR क्या होगा बच्चों? रेडियस। तो इसका मतलब ये भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स AC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू AR। अब AR का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 5। सो 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सेट 2 है, बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं अगर आपका सेट 3 है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन डिफरेंट हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? बच्चों देखो सबसे पहले आपको CSA दे दिया है किसका? सिलेंडर का। सो CSA ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो CSA का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, पता है आप लोगों को, 176। वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर एच, नहीं पता एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू 176। देखो 22 2 जा 44 होगा और 44 4 जा होता है आपका 176। क्लियर है बच्चों। सो आर एच बाई 7 इज इक्वल टू 4। तो आर एच का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 7 4 जा 28। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। इसको बच्चों इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या फिर आप चाहो तो यहां से एक वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या एच का। तो 28 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, एच। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्या है, आपको वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम है आपका 1232। अब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1232। बच्चों वैल्यू पुट करना है आपको। सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। एच के जगह पर आप यूज कर सकते थे 28/r, है ना। अगर r इक्वल टू 28/h है तो h इक्वल टू भी तो हो सकता है 28/r। कोई दिक्कत नहीं, तो 28/r यूज कर लीजिए आप, इज इक्वल टू 1232। बच्चों r से r कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28। सो 22 4 जा 88r इज इक्वल टू 1232। तो बच्चों r इक्वल टू आएगा 1232 डिवाइडेड बाय 88। अब आप क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 1232 को 88 से। सो आंसर आएगा बच्चों 14। कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना था हमें, हाइट निकालना था। तो बच्चों देखो हाइट h इक्वल टू क्या है, 28/r। सो बहुत आसान, h इक्वल टू 28/r। r का वैल्यू कितना है बच्चों, 14। सो 14 2 जा होता है 28। सो h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट है बच्चों, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों देखो, जब लार्जेस्ट स्फीयर कर्व आउट किया जाता है तो जो आपका क्यूब है उसका एज जो होगा वो उस सरफेस एरिया, वो जो स्फीयर है उसका डायमीटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रेडियस जो है उसका हाफ हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम निकालिए, माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सो हमें लिखना है 3 का और पार्ट है बच्चों, एज ऑफ या साइड ऑफ क्यूब, जो भी आप लिखे, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 20। सो बच्चों हमें क्वेश्चन थर्ड क्या आ रहा है, तो थर्ड का और पार्ट है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बच्चों देखो, अगर एक लार्जेस्ट स्फीयर को कर्व आउट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका जो क्यूब का साइड है वो स्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, स्फीयर का डायमीटर। तो आप स्फीयर का रेडियस निकाल सकते हो इजीली, रेडियस ऑफ स्फीयर ये हो जाएगा बच्चों 21/2। कितना, 21/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब के वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो बच्चों 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर क्यूब मीन्स
21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। सो बच्चों देखिए 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 3 7 जा 21 एंड 7 7 कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा है 11 इंटू 21 इंटू 21। सो आपको मल्टीप्लाई है करना है 21 इंटू 21 इंटू 11। सो बच्चों आंसर आएगा 4851, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। यही है बच्चों थर्ड के और का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बच्चों कितना गिवन है 5, मतलब ए का वैल्यू दे दिया आपको। सबसे पहले लिखते चले जो जो गिवन है। उसके बाद बोला द लास्ट टर्म इज 15, और लास्ट टर्म मतलब बच्चों an आपको दे दिया है 15, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 30, और sn भी दे दिया बच्चों कितना 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान बच्चों, देखो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहां से देखिए अगर an वैल्यू 15 है, 15 इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट करना है आपको 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो बच्चों 15 माइनस 5 कर दोगे आप तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता चल जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बच्चों पता चल गया हमें कितना 10। ओके, अब Sn आपको गिवन है 30। Sn का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 30। सो बच्चों देखो अब इक्वेशन फर्स्ट से आप n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता चल चुका है, जो पुट कर देंगे हम। तो n/2 n नहीं पता आपको, सो n/2 2a, सो 2 इंटू ए का वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कितना 10। सो 10 इज इक्वल टू 30। अब बच्चों सिंप्लीफाई कर दीजिए, n/2 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। सो n/2 इंटू 20 इज इक्वल टू 30, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। सो 10n इज इक्वल टू बच्चों 30 हो गया। तो n का वैल्यू कितना होगा 30/10। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा। सो n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। करा फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड। मोड निकालना है बच्चों। तो मोड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्वायर्ड डाटा जो होता है वो होता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, दो ही डाटा चाहिए हमें। और मोड के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास की जरूरत पड़ती है। तो मॉडल क्लास क्या होता है बच्चों जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको दिख रहा होगा 14 है, तो ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास क्या है बच्चों 35 to 40। यहाँ पे L का वैल्यू हो जाएगा 35। उसके बाद चाहिए F1। F1 होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मींस 14। उसके बाद F0 होता है बच्चों 0 नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। सो 14 के लेफ्ट हैंड साइड में चलिए तो 5 दिख जाएगा। F2 नंबर लाइन पर 2 बच्चों 1 के राइट हैंड साइड में आता है। सो 14 के राइट हैंड साइड में चलोगे आप तो 8 मिल जाएगा। और H होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल जो आपको दिख रहा होगा 5 है। 25 to 30, 30 to 35 मीन्स 5 का गैप है। अब मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो बच्चों वैल्यू ऑफ जस्ट वैल्यू पुट कर देना है आपको। L का वैल्यू है 35, सो 35 प्लस F1 14
minus f0 5 divided by 2f1 means 2 into 14 28 minus 5 minus 8 into h5। सो बच्चों 35 प्लस 14 माइनस 5 करोगे 9 हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 8 5 जा 8 और 5 13 इंटू 5। सो बच्चों 35 प्लस 9 बाय 28 माइनस 13 15 हो जाएगा। सो 9 बाय 15 इंटू 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। सो बच्चों आंसर आएगा 35 प्लस का 3 38 आएगा आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है जबकि आपको जो है मीन 18 दे दिया है। सो मीन के लिए मैंने आपको बताया था हमें रिक्वायर्ड डाटा जो होता है वो क्लास इंटरवल चाहिए, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और f इंटू एक्स। सो बच्चों क्लास इंटरवल है आपका 11 to 13, देन 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 6 9 3 6 9 13 f 5 and 4। x गिवन है बच्चों 11 प्लस 13 करोगे आप तो 24 24 डिवाइडेड बाय 2 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 12, और 2 का गैप है यहाँ पे तो 12 प्लस 2 14 16 18 20 22 24। f इंटू एक्स 12 3 जा 36 84 16 9 जा 144 18 3 जा 234 20 f 110 96। सो बच्चों अब हमें चाहिए सिग्मा एफ। सो बच्चों सिग्मा एफ एक्स आएगा 704 प्लस 20 एफ। ओके, अब मीन इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला याद होगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो बच्चों मीन आपको 18 गिवन था, सो 18 इज इक्वल्स टू 704 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 40 प्लस का f। अब बच्चों अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो 18 इंटू 40 करोगे तो 720 प्लस 18f इज इक्वल्स टू होगा बच्चों 704 प्लस 20f। अब बच्चों वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो 720 माइनस 704 इज इक्वल्स टू 20f माइनस 18f। सो 16 इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 2f, तो f इक्वल्स टू आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8। सो बच्चों अभी हमें पढ़ाने के लिए जाना है, हमें पढ़ाना है, एक बैच खड़ी है, बैच का टाइम हो गया है। तो बाकी का जो आपका सेक्शन बी और सी रह रहा है वो हम कुछ देर में फिर से एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपका सेक्शन बी और सी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।